औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पे टैक्स। नाज़रीन, आज हम आपसे जो है वो एक दो इश्यूज़ पे बातचीत करेंगे, चूँकि हम आपको अपडेट देते रहते हैं। सबसे पहले तो हम एक फ़ॉलो अप आपको देंगे कि हम मतलब ये हमारी कोशिश होती है कि हम आपको जो भी कोई मालूमात होती है वो मुसद्दिक़ा और ऑथेंटिक और बर वक्त सबसे पहले देने की जो है वो कोशिश करते हैं। उसी तनाज़र में जब वज़ीर ख़ज़ाना का जो चार्ज संभाला था इसहाक़ डार ने, उस वक़्त हमने आपको ये कहा था कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार चार्ज संभालने के बाद जो है वो अपनी टीम में काफ़ी तब्दीलियाँ लाएंगे और अपने जो मोतमद ख़ास हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको जो है वो जो रिटायर हो चुके थे उनको जो है वो अपनी कोर टीम में जो है वो शामिल करने जा रहे हैं। और उसमें हमने उस वक़्त आपको नाम दिया था कि पाकिस्तान में जो है वो एक अहम ब्यूरोक्रेट रहे और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन के तौर पे भी जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके थे। वो नाम था तारक पाशा का। वो हमने आपको उस वक़्त बताया था कि वज़ीर ख़ज़ाना अपना चार्ज संभालने के बाद अपने इन लोगों को जो है वो अपनी टीम में शामिल करेंगे और इनको जो है वो एडवाइज़र जो है वो रेवेन्यू का बनाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। हम अब जब आपसे बातचीत कर रहे हैं तो हम आपको ये ख़बर दे रहे हैं कि 2 दिन पहले उनका जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उनको वज़ीर-ए-आज़म का मुआविन ख़ुसूसी बराए रेवेन्यू बना दिया गया है और उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज भी संभाल लिया। उनसे हमारी इस हवाले से बातचीत भी हुई थी। उन्होंने हमने उनको इसकी मुबारकबाद दी थी, तो उन्होंने इस पे हमारा मतलब शुक्रिया अदा किया। और दूसरा ये कि अब उन्होंने चार्ज संभालने के बाद मीटिंग्स में जो है वो बाकायदा तौर पे शिरकत करना शुरू कर दी है। इसहाक़ डार ने जो कल कराची का अहम दौरा किया और अहम जो है वो मुलाकातें की, उन अहम मुलाकातों में जो है वो दोनों मोतमद ख़ास जो वज़ीर ख़ज़ाना के थे, एक तारक बाजवा जो मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़ज़ाना हैं वो भी उसमें शामिल थे और दूसरे तारक पाशा जो मुआविन ख़ुसूसी बराए रेवेन्यू हैं वो भी उस मीटिंग में शामिल थे। और स्टेट बैंक में जो है ये अहम मीटिंग्स हुई हैं। उसमें एक तो फॉरेक्स जो एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं उनके साथ बातचीत हुई है। उसमें जो मुल्क में डॉलर की सिचुएशन है और जो ये पैनिक फैला है उसको लेके जो है वो अहम बातचीत हुई है और पॉलिसी सतह के डिसीजन लिए गए हैं कि डॉलर को जो है वो लगाम कैसे देनी है। जो डॉलर की रियल टर्म में उनकी वैल्यू बनती है उसमें जो है वो डॉलर की ट्रेडिंग हो। जो पैनिक है या जो डॉलर की सट्टाबाजी हो रही है या डॉलर की शॉर्टेज मसनूई पैदा करके डॉलर का बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसको रोकने के लिए जो है वो काफ़ी अहम डिसीजन जो है वो हुए हैं। और तवक्को ये की जा रही है कि ये जो कल से हफ्ता शुरू होने जा रहा है पीर से, उसमें जो है वो इन फैसलों के असरात जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे और डॉलर को किसी हद तक जो है वो अगर उसमें कमी नहीं भी आती तो कम से कम उसको जो है वो स्टॉप करने में जो है वो उसके वाज़े जो है वो इशारे और उसके जो है वो असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, कैपिटल मार्केट, मुल्क की स्टॉक मार्केट जो है, चूँकि $1.5 हमें एडीबी की तरफ से रिलीज़ हुआ, उसमें तो ये की जा रही थी कि हमारी स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगी, डॉलर भी जो है वो थोड़ा सा बेहतर होगा। लेकिन जैसे कि हम आपको बार बार ये कह रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब आएगी तब जो है वो हमारी इकॉनमी ग्रो करने की बजाय जो है वो डाउनवर्ड जाएगी। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब शुरू हुई, लॉन्ग मार्च जी शुरू हुआ, तो यही वजह है कि वज़ीर आज़म के जो दौरा सऊदी अरब के जो असरात थे उसमें जो स्टॉक मार्केट हमारी थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हुई थी और बाकी जो पॉजिटिव इंडिकेटर आए थे उससे हमारी मार्केट थोड़ा सा उठना शुरू हुई थी, वो वापस जो है वो मनफी जोन में चली गई और मुसलसल जो है वो पिछले 2-3 दिन से मनफी जो है वो रुझान उसमें देखने में आ रहा है। और इसी तरह डॉलर को डॉलर के बारे में जो है वो तवक्को ये की जा रही थी कि शायद डॉलर 2 से ₹2.5 जो है वो नीचे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और डॉलर जो है वो थोड़ा सा मामूली सा उसमें जो है वो इजाफा देखने में आया है। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के असरात हैं जो आगे चल के मज़ीद जो है वो गहरे होंगे। इसके साथ साथ जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं वो भी जो है वो सामने हैं और उसके भी जो है मुल्क की मैशत पे असरात हैं। उस पर अभी वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो एक माहाना जो इक़्तिसादी आउटलुक है वो जारी किया गया है। उस इक़्तिसादी आउटलुक में 1-2 पॉइंट्स जो हैं वो तो थोड़े से बेहतर हैं। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो थोड़ी सी बेहतर हुई हैं और इंपोर्ट्स हमारी कम हुई हैं, उससे हमारा तजारती खसारा कम हुआ है। करंट अकाउंट खसारा भी हमारा थोड़ा सा बेहतर है। ये तो हौसला अफ़ज़ा जो है वो फिगर्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी FDI है, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें कमी वाक़ई हुई है। ये कोई अच्छा साइन नहीं है। और इसी तरह हमारी जो है वो
जो तरसीलात ज़र हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो भेजते हैं उसमें कमी वाक़ हुई है, वो 6 जो है वो 1% कमी जो है उसमें वाक़ हुई है। और इसी तरह तरसीलात ज़र जो हैं जो इस साल जो पहली तिमाही है जुलाई तक सितंबर, उसमें 7.7 अरब डॉलर जो है वो तारकीन वतन की तरफ से पाकिस्तान भिजवाए गए हैं। पिछले साल इसी अरसे में ये 8 जो है वो 2 अरब डॉलर जो है वो भिजवाए गए थे। अलबत्ता जो रेवेन्यू है उसमें जो है वो 17% ग्रोथ है और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है उसमें 47.4% यानी कि 47.4% जो है वो ग्रोथ देखने में आई है। और इस ग्रोथ से थोड़ी सी इस बात की हौसला अफजाई ज़रूर मिली है कि जो अभी IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात बातचीत हुई थी साइलेंट मीटिंग में, जब हमारे वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार अपनी टीम के साथ वर्ल्ड बैंक और IMF के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए वाशिंगटन गए थे, तो IMF की MD, डिप्टी MD, वर्ल्ड बैंक के और इस तरह दूसरे जो डोनर्स हैं उनके जो अहम शख्सियात थी उनके साथ जो मीटिंग्स हुई थी उसमें उसके बारे में खबरें ये आ रही थी कि IMF बतौर ख़ास पाकिस्तान पे इस बात का दबाव डाल रहा था कि आप 600 अरब रुपए के लगभग जो है वो नए टैक्स लगाएं ताकि जो आपका रेवेन्यू कंप्रेशन मतवक्के है उस रेवेन्यू कंप्रेशन को जो है वो आप कैटर कर सकें, उस गैप को जो है वो आप पूरा कर सकें। और इसके साथ साथ जो आपने करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को इस तरह के जो जराइम थे उसको रोकने के लिए जो टास्क फोर्स बनानी थी वो बनाई जाए। उस पर हुकूमत ने जो नए टैक्सेशन लगाने थे उस पर तो उन्होंने कहा था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, उस पर तो उन्होंने IMF की बात अभी मानने से इनकार कर दिया था। अलबत्ता वो कहते थे कि बाकी जो मामला था उस पर पाकिस्तान ने काफ़ी काम किया और ग्रे लिस्ट से निकला भी है, उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए पाकिस्तान पहले भी तैयार है और अभी भी जो मज़ीद इकदाम उठाना पड़े वो पाकिस्तान उठाएगा। तो इसमें जो 600 अरब के नए टैक्स का मुतालबा किया गया, इसमें हम इस पोजीशन में होंगे कि हम IMF के साथ जो है जो अभी नवंबर में वफद आने जा रहा है IMF का हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए, उसमें हम उसके साथ इस सिचुएशन पे बात करने के जो है वो काबिल होंगे और उनको जो है ये कायल कर सकेंगे कि हमारी रेवेन्यू जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है, बावजूद इसके कि हमारा सैलाब की वजह से इकॉनमी को 40 अरब डॉलर का जो है वो नुकसान पहुँचा है। ये खुद वर्ल्ड बैंक, ADB, UNDP और तमाम जो है वो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर और डोनर्स जो हैं जो इनकी अपनी गैर जानबदाराना और आज़ादाना ओपिनियन है, उनकी जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये पाकिस्तान के नुकसानात हुए हैं। इन नुकसानात के बावजूद पाकिस्तान के ये जो इक़्तिसादी इशारे हैं कुछ बेहतर हैं, हौसला अफजा हैं, इसलिए तवक्को ये की जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो IMF को इस बात पे कायल कर लेगा कि मज़ीद 600 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना टैक्स बेस बढ़ाएंगे, टैक्स नेट बढ़ाएंगे, क्योंकि 600 अरब रुपए के टैक्स अगर लगाए जाते हैं, मिनी बजट आता है तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आवाम की जो है वो मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी और हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि आवाम की जो है वो मज़ीद जो नफ़रत है उसको जो है वो उसकी मुतहम्मल हो सके। लॉन्ग मार्च ऑलरेडी जो है वो अपना जो है वो सड़कों पे है लोग, और फिर इससे में महंगाई मज़ीद बढ़ेगी तो उससे जो है वो हुकूमत की मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि ये जो अभी रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट में भी जो हमारी जो ज़रूरी फसलें हैं वो बुरी तरीक़ा से जो है वो हमारी इफ़ेक्ट हुई हैं। उसमें जो फिगर्स आए हैं वो ये है कि 2022-23 की जो पहली तिमाही है उसमें हमारी जो महंगाई की शरह है वो 25.1% के लगभग रही है। अलबत्ता ये तो ये की जा रही है कि जो पिछला महीना गुजरा है सितंबर, उसके महीने में जो रवां महीना है अक्टूबर, इसमें जो है वो महंगाई में कुछ कमी के इम्कानात हैं। और इसी तरह करंट अकाउंट खसारा जो है वो 2 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा है और तस्वीरात ज़र जो है उसमें 3.6% जो है वो कमी हुई है। मजबूरी सरमायाकारी जो है वो 83.7% जो है वो कमी हुई है। हमारी जो ज़रूरी फसलें हैं, गन्ने की पैदावार 8%, चावल की पैदावार 40.6% और कपास की पैदावार 24.6% जो है वो कम हुई है। गंदम का पैदावारी हदफ वो 28.37 मिलियन टन जो है वो मुकर्रर किया गया है, लेकिन तवक्को ये की जा रही है कि शायद ये भी हदफ जो है वो हासिल ना हो सके। और यही वजह है कि ECC की जो लास्ट मीटिंग हुई है उसमें 8 लाख टन गंदम जो है वो मज़ीद इंपोर्ट करने की जो है वो इजाज़त दी गई है। और फिर जो छठा इंटरनेशनल टेंडर था गंदम के हवाले से, उसमें जो कम से कम जो है वो बोली दी गई थी उसकी भी अप्रूवल दी गई है। इसी तरह यूरिया के लिए जो फर्मों की तरफ से कम बोली दी गई थी उसकी भी जो है वो ECC ने मंजूरी दे दी है। और फिर पास्को के ज़रिए सूबों को जो गंदम है उसकी रिलीज़ करने की भी जो है मंजूरी दे दी गई है, क्योंकि सूबों में गंदम की शॉर्टेज के हवाले से काफ़ी कंसर्न्स पाए जाते थे। और पंजाब के जो वज़ीर आला हैं वो तो वफाक पे जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे थे। उनका तो ये कहना था कि अगर वफाक हमारी ज़रूरत पूरी नहीं करता तो अब वो हमें इजाज़त दे, हम गंदम की जो है वो अपने तौर पे इंपोर्ट जो है वो करके अपना जो है वो स्टॉक और अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। और फिर उसी वजह से आटे की कीमत भी जो है वो बढ़ रही थी, जिससे आवाम में पैनिक फैल रहा था। तो लिहाजा
आगे भी तवक्को ये की जा रही है कि आवाम की मुश्किलात जो है वो कम होने का नाम नहीं लेंगी। अलबत्ता ये अब हुकूमत की मैनेजमेंट पे मुनहसर है कि वो बेहतर मैनेजमेंट करके, बर वक्त मैनेजमेंट करके आवाम को जो है वो रिलीफ दे सकती है और आवाम को मज़ीद किसी मुश्किलात से जो है वो दो चार उनसे बचा सकती है।